कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का 10 फरवरी को एहतजाजी रैली का ऐलान। शहरी इलाकों की मुतनाज़े हलका बंदी और गलत मरदमशुमारी के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। खालिद महमूद सिद्दीकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिकमत अमली बताएंगे। पाकिस्तान IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए तैयार। वजारत ख़जाना के हुक्काम की आलमी मालियाती इदारे को कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल करने की यकीन दहानी। नवे जायज़ा प्लान ऑफ एक्शन पर मालूमात का तबादला। IMF मिशन पाकिस्तान भेजने की भी दरख्वास्त कर दी गई। IMF को हमने ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि भाई हम आपके साथ 9th रिव्यू मुकम्मल करना चाहते हैं, हम तैयार हैं और आपकी जो शराइत हैं उनको आपके साथ बैठकर नेगोशिएट करके उसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म भी IMF के साथ नवा जायजा मुकम्मल करने के ख्वाहिशमंद। मुत्तहिद होकर मुल्क को मुश्किलात से निकालने पर जोर। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को बचाने के लिए सारी सियासी कमाई कुर्बान करने का अज़्म। आसान कर्ज प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में गरीब से पहले अशराफिया को कुर्बानी की मिसाल बनने की तलकीन कर दी। इंटरेस्ट ऑफ कंट्री जो है ये कैप जो हमने डॉलर पे लगाया था कि डॉलर का रेट से बढ़ेगा ही नहीं हमारे कैप लगाने से, वो बड़ा नेगेटिव साबित हुआ। उसकी बजाय डॉलर का रेट कम होने के उल्टा बढ़ गया। मार्केट में डॉलर दस्तयाब भी नहीं है, ब्लैक मार्केट जिसकी वजह से वजूद में आ गई। एक्सचेंज कंपनियों का आज से डॉलर पर से कैप हटाने का फैसला। हुकूमत को आगाह कर दिया। फॉरेक्स जराये के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर खरीदारी का रेट 253 रुपये और फरोख्त 255 रुपये में होगी। इस्तीफे रुकवाने की कोई तदबीर काम न आई। तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली से आउट। स्पीकर ने मजीद 43 MNS के इस्तीफे मंजूर कर लिए। अराकीन को डी नोटिफाई करने की समरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इरसाल। पहले मरहले में 11, दूसरे और तीसरे मरहले में 35 अराकीन के इस्तीफे मंजूर किए गए। 124 नशिस्तें खाली। वजीर आजम के एतमाद के वोट और राजा रियाज को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाने की हिकमत अमली नाकाम। ऐवान ज़ेरी में अब सिर्फ PTI के मुनहरिफ अराकीन रह गए। फवाद चौधरी PTI अरकान के मजीद इस्तीफों की मंजूरी पर बरस पड़े। स्पीकर का इकदाम अपोजिशन लीडर राजा रियाज को बचाने की कोशिश करार दे दिया। शहबाज शरीफ की जान राजा रियाज जैसे तोते में है। कौमी असम्बली की 60% नशिस्तें खाली। मुल्क इंतखाबात के मजीद करीब आ गया। आम इंतखाबात का ऐलान ही बहरान का वाहिद हल है। PTI रहनुमा का असरार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात की तारीख न देने पर गवर्नर्स को आर्टिकल 6 के लिए तैयार रहने का इंतबाह। पंजाब में निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की तकर्री पर सियासी महाज गर्म। तहरीक इंसाफ का लाहौर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। मोहसिन नकवी नामंजूर के नारे। अवाम का मैंडेट छीनने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। शफकत महमूद का खिताब। हुकूमत पर इलेक्शन से फरार का इल्जाम। मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला का मनसब संभालते ही इन एक्शन। वज़ीर आला ऑफिस में खानों और दावतों पर पाबंदी। अपने लिए खाना और चाय तक घर से मंगवाने की नई रिवायत कायम कर दी। प्रोटोकॉल ऐलान। वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से भिजवाई गई गाड़ियाँ वापस कर दी। आला सतही इजलास में महंगाई और जराइम पर कंट्रोल के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। PTI और काफ लीग का मोहसिन रजा नकवी की तकर्री चैलेंज करने पर इत्तेफाक। इमरान खान से परवेज इलाही की मुलाकात में बदलती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जमान पार्क में तहरीक इंसाफ का मुशावरती इजलास। निगरान वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। मजीद अराकीन कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए तैयार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और दीगर पोलिंग अमले की तकर्री जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पोल डे मुकर्रर करने के लिए गवर्नर से भी राबतों का फैसला। मुल्क में बिजली ब्रेकडाउन के तकरीबन 40 घंटे बाद भी जौहरी और कोयले के पावर प्लांट्स मुकम्मल बहाल न हो सके। प्लांट्स को तरसीली निजाम से दोबारा मुंसलिक करने के लिए 48 से 72 घंटे दरकार। 2 से 4 घंटे की लोड शेडिंग का इम्कान। 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को काम शुरू करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। जुमेरात तक बिजली की बहाली मुकम्मल हो जाएगी। हसास इदारों के साथ मिलकर ब्रेकडाउन पर रिपोर्ट बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहज़ेब ने गुफ्तगू। बिजली ब्रेकडाउन की जिम्मेदारी भी इमरान खान पर डाल दी। कराची में बिजली की सूरत हाल मामूल पर आ गई। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक की तस्दीक। ताउन पर सार्फिन से इज़हार तशक्कुर। शहर में 500 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल। बिजली की तलब 1500 मेगावाट तक पहुंच गई। सर्द मौसम के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में मामूल की लोड शेडिंग।
कौन बनेगा कराची का मेयर, हतमी फैसला ना हो सका। पीपल्स पार्टी 91 नशिस्तों के साथ बदस्तूर सर फहरिस्त, जमात इस्लामी 85 नशिस्तों के साथ दूसरे और तहरीक इंसाफ 42 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। इलेक्शन कमीशन ने 229 यूसीज के हतमी नताइज जारी कर दिए। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी 95 नशिस्तों के साथ नंबर 1, तहरीक इंसाफ 40 नशिस्तों के साथ दूसरे और 15 नशिस्तों के साथ आज़ाद उम्मीदवार तीसरे नंबर पर। जमात इस्लामी सिर्फ एक यूनियन काउंसिल ही जीत सकी। कराची से 3 माह में रिकॉर्ड 90 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली। महकमा बल्दियात सिंध ये रकम कराची में यूनियन कमेटियों की सतह पर तरक्याती कामों के लिए खर्च करेगा। मोटरवे करप्शन केस में नया मोड़। हैदराबाद सखर मोटरवे मंसूबे में 2 अरब रुपए की करप्शन का मुकदमा नैब मुंतकिल करने की हिदायत। एंटी करप्शन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के लिए बड़ा एजाज। मुसलसल दूसरे साल ICC की वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम साल की बेहतरीन टेस्ट टीम में भी मुंतखब। दोनों टीमों में दीगर कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। इनफरादी कैटेगरीज के अवार्ड्स का ऐलान आज और कल किया जाएगा। PSL से काबिल खिलाड़ियों को ताज़ा दम रखने का मिशन। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शरीक प्लेयर्स 2 फरवरी को वापस पाकिस्तान तलब। PCB खिलाड़ियों के लिए हिदायत जारी कर दी। विमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर तमाम। ग्रीन शर्ट्स सेमीफाइनल में रसाई हासिल न कर सकी। सुपर 6 मरहले के अहम मैच में कौमी टीम 103 रन से शिकस्त। ब्लैक कैप्स के 178 रन के जवाब में पाकिस्तानी टीम 75 रन बना सकी। भारत का न्यूजीलैंड को तीसरे वनडे में 90 रन से शिकस्त देकर सीरीज में क्लीन स्वीप। भारतीय टीम ICC वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गई। मुल्क के बालाई इलाकों में तीसरे रोज भी बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से मुताबिक रावत सड़कें बंद हो गईं। लोअर चित्राल में बर्फ में फंसी गाड़ियों को पुलिस ने महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया।